This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज का एजेंडा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड सेशन पे हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, प्लीज डोंट गो ऑन थर्ड। पहले उसको रिवाइज करो, फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ो, उसमें से आप थर्ड में आइए। ये सब सीक्वेंस में है, राइट सन? तो शुरू करते हैं। बातें बीच में चलती रहेंगी जैसे हम करते हैं। हम लोग दो प्रकार के सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल इंट्रोड्यूस किए थे। हमने ये गैल्वेनिक सेल शुरू किया हुआ है, दैट इज एनर्जी प्रोड्यूसर सेल। और एनर्जी प्रोड्यूसर सेल में हमारी कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कैसे एनोड पे इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो इलेक्ट्रॉन बढ़े, नेगेटिव चार्ज बढ़ा। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन खाए गए, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो रिलेटिवली वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। हमने एक गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बनाया था और इसके बारे में हमने आपको ये सब कुछ बताया था। डेनियल सेल में दो हाफ सेल होंगे, एनोड से कैथोड की तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कन्वेंशनल करंट उल्टा जाएगा। ये हमने किया था, राइट? और हमने आपको इसके पॉइंट्स वगैरह सारे बता दिए थे। सॉल्ट ब्रिज जो बीच में आपके पास ये वाला पोर्शन आया था, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। वैसे तो मैंने आपको चार लिखवाए थे, बट अगर आपको शॉर्टकट में बताना है, कम अक्षरों में बताना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाता था, ये उसको खत्म कर देता है और करंट को, सर्किट को कंप्लीट करता है। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल भी देखा। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही आपने लिखना है। आप लेफ्ट पे एनोड से, नेगेटिव से कैथोड की तरफ लिखेंगे। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन होएगी, यहाँ से यहाँ रिडक्शन होएगी। सॉल्ट ब्रिज को आप दो वर्टिकल लाइन से, फेस चेंज को आप सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 7-8 सेल की रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, राइट? आप इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन से आप हजारों सेल बना सकते हो। और वो हम कैसे बनाएंगे वो हम अब एजेंडा लेके चलेंगे। तो जो ही नहीं है जिंक कॉपर को याद रखें, इसको लेक्लॉन्चे सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल भी बोला जाता है। दिस इज बेसिकली एक एनर्जी प्रोड्यूसर सेल है। तो हम लोग यहाँ पे आके रुके हुए थे कि अब हमने करना था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? मैं कह सकता हूं अगर ये टॉपिक अच्छा चलेगा तो आपका ये चैप्टर सिर्फ तभी अच्छा चलेगा। एंड बिलीव मी, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है अगर आपने ध्यान से पढ़ा। हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दो प्रकार के होंगे। एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल आरपी रामप्रकाश के नाम से भी लिखेंगे। और एक और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। प्लीज मैं एब्रिविएशन यूज करता रहूंगा, या ओपी, ओम प्रकाश ओपी के नाम से लिखूंगा। प्लीज ये आपको समझाने के लिए मैं एब्रिविएशंस बना रहा हूं। जबकि आईयूपैक में सिर्फ एक ही कन्वेंशन चलेगी, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपने याद नहीं करना है, आराम से होके बैठिए और देखते हैं कि हम क्या सीखते हैं, ठीक? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट बेटे, एक सेकंड दीजिएगा, मैंने पेन को थोड़ा सा पतला करना है, टिप इसको। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in an electrochemical cell indicate that potential difference, PD लिख दूंगा एब्रिविएशन में, exists between two electrons। अरे करंट आता कैसे है? एक जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंजम्पशन हो रही है, तो हायर से लोअर जगह पे ही जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है। टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, कि एनोड के ऊपर क्या
पोटेंशियल है और कैथोड के ऊपर क्या पोटेंशियल है, लेट अस कंसीडर द रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग एट दीज इलेक्ट्रोड. When an electrode, say copper, say zinc, say aluminium, say gold, say chlorine, anything you can imagine, is immersed a solution of its ion. Please, I beg your pardon, it is going to be dipped like this. It is going to be silver dipped in Ag ion. It is going to be copper dipped in copper 2 plus ion. रिएक्शन इक्वल पे जाता है, कभी कोई तेज हो जाता है, कभी कोई तेज हो जाता है, बट रिएक्शन दोनों तरफ चलता है. तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं. इस वक्त मैंने समझाने के लिए से कॉपर लिया है. is immersed in the solution of its ion, then either of the following three possibility can take place. The copper 2 plus may collide with electrode and do not undergo any change. हमें इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वैसे का वैसा बाहर आ गया, हम क्या करेंगे. Now copper plus 2 may collide with electrode, gain electron and get converted into metal ions. The ions are reduced. वो कह रहा है ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है. कॉपर प्लस 2 टकराया इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रॉन खाए और कॉपर बन के इलेक्ट्रोड पे चिपक के बैठ गया. और पॉसिबिलिटी कॉपर एटम ऑन द इलेक्ट्रोड. याद है ना हमने कहा था जो इलेक्ट्रोड बनानी है उसी मेटल की बनानी है, जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन ही पूरा नहीं होगा. कपल बनेगा ये हमेशा. may lose electron to the electrode and become copper plus 2 and goes into the solution. right, that is क्या होगी, ऑक्सीडेशन. बेटे ये वर्ड का ध्यान करो, कॉपर प्लस 2 आयंस गोज इनटू द सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कॉपर प्लस 2 की वजह से ज्यादा हो जाएगा और कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन में से आया और खाया जाएगा, कम हो जाएगा. तो अगर कॉपर प्लस 2 कम होगा, ऑब्वियसली वो अकेला तो होगा नहीं, उसके साथ सल्फेट नाइट्रेट होगा, वो यानी कि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे. इस चीज को प्लीज अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करो फिर समझो, रिवाइंड करो फिर समझो. तो इसकी वजह से हमारे पास दो प्रकार की प्रोसेसेस से एक ऑक्सीडेशन हो सकती है, उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जन्म लेगा, और अगर रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल जन्म लेने वाला है. प्लीज बहुत ज्यादा फोकस से, रदर आपके लिए तो टेक्नोलॉजी यूज करो. टेक्नोलॉजी यूज करने का क्या मतलब है कि आप इसको रोको, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, फिर अपने हाथ से लिखो. मेरे हिसाब से आपको अपने हाथ से लिखना चाहिए समझने के बाद. एवरी पेज समझने के बाद या एक टॉपिक आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, आप उसको अपने हाथ से क्लास नोट्स भी बनाइए. क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि रेडीमेड मसाला मिल ही रहा है मैं तो दे ही रहा हूँ. आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है बेटे. तो आपके हाथ ने लिखा, आंखों ने देखा, दिमाग ने प्रिंट किया, प्रोसेस किया, तो ऐसे हुआ. तो पुत्रों हम आपके सामने लेके आए हैं ओम प्रकाश जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. I'm repeatedly saying the topic is extremely important. Oxidation potential मैं OP word use करूंगा. It is a PD, potential difference between electrode and electrolytic solution when oxidation happens. मैंने कहा ना अगर ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, आपके पास ये वाली प्रोसेस होगी. जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में. अब बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है, ये कन्वर्ट तो हो गया. अब बेसिकली हुआ क्या है, मैं लाल पेन यूज करता हूँ समझाने के लिए. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गए, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव. और जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गए तो इसके बीच में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव. तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, राइट. ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव और सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है. So this is the potential difference between the electrode and electrolytic solution is going to be known as the oxidation potential. First definition इतनी यूज नहीं होती है, जो सेकंड वाली है that is going to be ज्यादा यूज होगी. रदर मैं अगर आपको सच बताऊं तो सेकंड ही यूज होगी, ठीक, बट है आपको दोनों आती है. It is the tendency इन वोल्ट्स. यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट. 1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट,
0.75 volt, 0.59 volt of a given substance to be oxidized. मतलब the more the Om Prakash, the more is a tendency to be oxidized. समझाने के लिए सब्सटेंस A है, B है, C है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने याद नहीं करना है, +3 वोल्ट है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.75 वोल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। तो सबसे ज्यादा ईज ऑफ ऑक्सीडेशन ए की होएगी, फिर सी की होएगी, फिर बी की होएगी, क्योंकि इनका जो वोल्टेज है वो इस प्रकार से बढ़ रही है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, घबराइए मत। ये मेजर कैसे करेंगे मैं ये भी बताने वाला हूं, अभी तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूं कि व्हाट इज ओपी। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जितना ज्यादा ओपी होगा the more is a tendency to be oxidized. प्लीज इसको जो मैंने बबल में डाला है येलो, इसको नोट डाउन करो रफ के अंदर, राइट? रफ के अंदर जब भी ऐसा होता है और मैं पेज पलट देता हूँ, आपके पास टेक्नोलॉजी है, यूज इट। तो मैं एक बात बताऊं, जो लायक बच्चा है जिसने काम करना है उसके लिए ये वाला मीडियम जो मैं आपको दे रहा हूँ इट इज मच बेटर। आप लोग बिहार में बैठे हो, आप तमिलनाडु में बैठे हो, आप मे भी यूएस में बैठे हो, आप दुबई में बैठे हो, तो आप मेरे लेक्चर को उसी आसानी से देख सकते हो जो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसको यूज करो। वहां पे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना तो उनके पास रिकॉर्डिंग की है, आज आपने पढ़ा, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप शाम को इस लेक्चर को फिर खोलो, आपको सब मेरी आवाज, मेरी फोटो सब कुछ दिख जाएगी। अगर आपको कोई चीज लगी कि यार इसको तो मैंने देखना है, तो आपने इसको पॉज किया, हल्का सा रिवाइंड करो, राइट, और दोबारा देखो। तुम्हें पता है तुम तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, कोई चीज आती है आप उसकी स्पीड बढ़ा दो। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उसकी स्पीड 1.25 पे कर दो, 1.5 पे कर दो। तो यूज करो बेटे। आगे चलते हैं। अब हम आपको लेके आए रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दोनों में ही वही लैंग्वेज थी बेटे। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दोनों में सेम डेफिनेशन थी। सिर्फ यहाँ पे व्हेन ऑक्सीडेशन हैपेंस, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन रिडक्शन हैपेंस। फर्स्ट डेफिनेशन इतनी नहीं चलती है, राइट, बट कहानी वही है। यहाँ पे लेट इट बी, मैंने वहां पे जिंक ही लिया था, यहाँ पे जिंक ले रखा है, आप कॉपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, जिंक फ्रॉम सॉल्यूशन आया, टकराया, तो प्रोसेस के बाद नेट जिंक आयन कम हो गए, कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन की कम हो गई, तो इसका मतलब सल्फेट नाइट्रेट नेगेटिव पार्ट बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। उसने यहां से इलेक्ट्रॉन खाए इलेक्ट्रोड से, तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस के होने के मुकाबले कम हो गए, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पिछली बार उल्टा था, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब की बार इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझो इसको। दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। दूसरी डेफिनेशन ज्यादा चलती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस करेंगे, रेदर यही चलती है जैसे पहले हुई थी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस इन वोल्ट्स, राइट, टू बी रिड्यूस्ड, टू बी रिड्यूस्ड। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, the more is the tendency to be reduced, the more is the tendency to be reduced. For example देखिए कि ऐसे ही बोल दिया, एक सब्सटेंस X है, एक Y है, एक Z है। रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, बट मैं एब्रिविएशन में ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसे ही बेटे, ये -3 वोल्ट है, ये -1.5 वोल्ट है, और ये से 0.5 वोल्ट है। तो सबसे इजीली रिड्यूस को होएगा, राइट, Z, राइट, ईज ऑफ रिडक्शन इंक्रीजेस। उसके बाद कौन सा होगा, Y, और सबसे मुश्किल से कौन सा होगा, ये, राइट। दैट इज द कहानी रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। बेटे यहाँ पे ये वही चीज जो मैंने पीछे समझाई थी, ये आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बोला है वही है, ठीक है। तो प्लीज
इसको पढ़िए, ऐसे आगे मत जाना, समझा चुका हूं बट आपको लिखने के लिए दे रहा हूं, राइट? लिखने के लिए या समझने के लिए आपको मैंने ऐसा यूज किया है। तो हमारे पास कितने पोटेंशियल्स हो गए पुत्रों? दो प्रकार के पोटेंशियल्स हो गए। चलते हैं आगे। Oxidation and reduction always happen simultaneously. Oxidation and reduction always happen simultaneously. अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी है, राइट? रिडक्शन है तो ये भी है, कोई डाउट नहीं है आपको। सेम सब्सटेंस, राइट? सेम सब्सटेंस may get oxidized as well as reduced in different situations. फॉर एग्जाम्पल केस ए में देखो, हमारे पास कॉपर महोदय क्या हो रहे हैं? रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक? अब सिचुएशन बी में देखो बेटे, कॉपर जी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर का आरपी हो सकता है और यहाँ पे कॉपर का ओपी हो सकता है। अरे ये मैंने क्या कह दिया? मैंने तो ये कह दिया, इसका मतलब ये हुआ एवरी सब्सटेंस कैन हैव ओपी एज वेल एज आरपी, है ना जी? एवरी सब्सटेंस कैन हैव ओपी एज वेल एज आरपी डिपेंडिंग अपॉन वो रिड्यूस हो रहा है या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ गया? देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप बहुत इंपॉर्टेंट फेज में से निकल रहे हैं। ओपी एंड आरपी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और प्लीज ये सारा टॉपिक कॉपी होगा शुरुआत से लेके अब तक। The more the OP, the more is the tendency to be oxidized. The more the oxidation potential, the more is the tendency to be oxidized. किसी भी सब्सटेंस की। The more the RP, the more is the tendency to be reduced. I hope आपको पहला पॉइंट क्लियर है। Every substance can have OP as well as RP. ऑक्सीडेशन भी हो सकती है किसी भी चीज की। क्लोरीन एक सेट में किसी जगह पे अगर फ्लोरीन के साथ है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, मे बी क्लोरीन आयरन के साथ है तो वो रिड्यूस हो सकता है। हर चीज का यही कहानी है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपी and RP are equal in magnitude but opposite in sign. You're passing through an important phase. पहले तो नोटेशन देखो, E नॉट लिखा, E नॉट लिखा, पैरों में जिंक से जिंक 2+ लिखा, कॉपर से कॉपर 2+ लिखा। कंपेयर करो, E नॉट लिखा, पैरों में जिंक +2 लिखा और जिंक लिखा। फर्क क्या हुआ है बच्चे? सिर्फ फर्क क्या हुआ है, आप फर्क को ऑब्जर्व करें। ये पैरों में देखो, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन हो रही है, ओपी। ये सबस्क्रिप्ट पैरों में देखो, लेफ्ट टू राइट रिडक्शन हो रही है, आरपी। लेफ्ट टू राइट यहां देखो, जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, कॉपर से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन हो रही है। और पैरों में देखो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देखो, रिडक्शन हो रही है, आरपी। लिखने का ढंग देखो। नॉट क्या है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम सेट के सिचुएशन में, आप भी, मैं भी, वो भी, वो भी, वो भी, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, श्रीलंका में, दिल्ली में, हम सब लोग एक ही तरीके से इसको मेजर करेंगे। हो गया, ठीक है जी। पहली बात तो आपने लिखना कैसे है वो देखा। अगर किसी का आरपी लिखना है, अगर किसी का ओपी लिखना है, तो आपको ये समझाया गया लिखना कैसे है, ठीक है जी। अब एक और चीज, एक मिनट बेटे, मैंने हाईलाइटिंग बंद कर रहा हूं ताकि मैं आंखों पे फोकस दिखा पाऊं, ठीक है। देखो, जिंक का ओपी +0.16 है, जिंक का ही आरपी -0.76 है। हाँ, साइन उल्टा होगा। मैं रिपीट करता हूं, ओपी पॉजिटिव भी हो सकता है, ओपी नेगेटिव भी हो सकता है, आरपी पॉजिटिव भी हो सकता है, आरपी नेगेटिव भी हो सकता है। बट ओपी और आरपी सेम चीज का, सिर्फ साइन उल्टा होगा, राइट? मैंने 5 रुपए आपको दिए, आपको 5 रुपए मिले, तो मेरी तरफ से वो माइनस हुआ, आपकी तरफ से वो पॉजिटिव हुआ। कॉपर का ओपी जो है वो माइनस है, वैल्यूज मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड होंगी। और कॉपर का ये जो आरपी है वो पॉजिटिव है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? ओपी एंड आरपी आर गोइंग टू बी
मैग्नीट्यूड में इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन बनेंगे। बेटे एक चीज देखो, एक चीज देखो, आप लोग यहां पे फोकस करें, यहां पे, ठीक, यहां पे आपको पता है ना, द मोर द ओपी द मोर इज द टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक का ओपी ज्यादा है, तो जिंक इन कंपैरिजन ऑक्सीडाइज्ड क्या होएगा, इजीली होएगा एज कंपेयर टू कॉपर। अब इधर देखो, राइट हैंड साइड पे, द मोर द आरपी द मोर इज द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। मतलब यहां पे कॉपर इज गोइंग टू बी उसके मुकाबले रिड्यूस्ड इजीली। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि अगर ये रिड्यूस्ड इजी है तो बेटा ये इन कंपैरिजन क्या होएगा, ऑक्सीडाइज्ड इजीली। और अगर ये ऑक्सीडाइज्ड है तो इसका मतलब क्या होएगा, रिड्यूस्ड इजीली। मतलब बेशक ओपी को देख लो, बेशक आरपी को देख लो, बात तो एक ही निकलेगी, राइट। ये मैंने वही स्लाइड बेटे आपके लिए कॉपी करने के लिए रखी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने राइटिंग कर देता हूँ ना, तो इसलिए इसकी डुप्लीकेसी कर देता हूँ। आपको ये कॉपी करना है, समझना है, रटना नहीं है, समझाना मेरा काम है। और समझोगे कैसे, समझेंगे हम सिर्फ एप्लीकेशन से समझेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी। अगर मैं आपकी जगह पे होता, मैं आज के लेक्चर को शायद 3 दफा 4 दफा देखता। पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार कम समय लगेगा, तीसरी बार आप कहेंगे सर क्यों रिपीट कर रहे हो, वो चीज आनी है बेटा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने आपको दो प्रकार के बताए हैं, कौन से, ओपी एंड आरपी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आयन। अरे भाई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के मुकाबले ज्यादा है, तो तुम क्या कर लोगे, फ्लोरीन का कॉपर के मुकाबले तो छोड़ो, सबसे ज्यादा आरपी ज्यादा है, याद नहीं करना है। हम क्या कर लेंगे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं अडेप्ट कर सकता हूं, दैट्स इट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, हम थोड़ी देर में नर्स इक्वेशन में लेके जाएंगे, हम बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से पोटेंशियल्स चेंज होते हैं, वो आपको सेपरेट डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर के चेंज करने से रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। इनमें से दो चीजों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पहली चीज आपके मेरे इंसान के कंट्रोल से बाहर है। तो अगर हम नेचर को बाहर कर दें, मैंने किया 1 मोलर पे आरपी मेजर करना है, ओपी मेजर करना है, चलो अभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेते हैं, मेजर करने हैं। आपने करना है, मैंने करना है 1 मोलर पे, आपने किया 0.5 मोलर पे, अरे हमारा पोटेंशियल डिफरेंट आ जाएगा। आपने किया 298 पे, मैंने किया से 305 केल्विन पे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फर्क आ जाएगा, नहीं चलेगा, राइट। इंसान हो, रूल बनाओ। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि इस भारत देश में जो भी इंसान रहेगा वो हमने, आप कह सकते हैं कि एमएल एमपीज ने मिलके बनाया, बट वो बनाया तो हमारे में से ही है ना, हमने कुछ रूल बनाए। अब हमारे कोर्ट, हमारी सड़कें, हमें उनको मानना होगा, दैट्स इट। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर एक अथॉरिटी बैठती है, आयुपेक, वो रूल्स बनाता है, किसके लिए, सो दैट हम आपस में ना लड़ें, हम सिर्फ साइंस को, केमिस्ट्री को एक डायरेक्शन में बढ़ाएं। तो आयुपेक जी आ जाते हैं। आयुपेक कहते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, और कोई कारण नहीं है, सिमेट्रिकल करने के लिए, अच्छा करने के लिए, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने सोचा ये ठीक है तो सबके ऊपर लागू होगा। Recommends that only RP, right? Only RP of any substance is to be quoted, and it is called as standard electrode potential, standard reduction potential। आपकी मर्जी है, अगर मैं आपकी तरफ होता तो जो एनसीईआरटी बोलती मैं उसको फॉलो कर लेता। आपकी एनसीईआरटी एसईपी बोलती है। Now, standard electrode potential is always measured at 298 Kelvin by taking concentration of ions as 1 molar. Concentration of ions as 1 molar, right? If gases, then हम pressure of the gases लेते हैं 1 atmosphere.
इस सिचुएशन में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, रिमेंबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब के बाद बोला जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गया है क्या, वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर है, बस साइन उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना है। कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने ये काम किया। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, वैल्यूज याद नहीं करनी है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। तो बेटे इसमें से अगर आप वैसे ही देखो तो कॉपर की टेंडेंसी जिंक के मुकाबले रिडक्शन की ज्यादा है। अगर आप देखिए ना, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो चीज रिड्यूस होने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगी, और यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी कॉपर के मुकाबले ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है। और सुनो, अपनी अकल लगा लेना, अगर मैं पहले वाले को देखूं, अकल लगानी जरूरी है, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें से बेटे जो रिड्यूस्ड होएगा, अगर ये इकट्ठे हों तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये करेगा। अगर मैं इनको जोड़ूं, है ना, याद रखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन देखनी है तो एक रिडक्शन वाली चीज भी ढूंढ के लाओ। अकेला ना कॉपर ऑक्सीडाइज होगा ना जिंक कभी रिड्यूस होगा, या वाइस वर्सा। अब आप इसको देखिए बेटे, तो अगर ये दोनों प्रोसेसेस होनी है तो इसमें से जो नीचे वाली प्रोसेस है उसमें जिंक, राइट, मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए बेटे, कंज्यूम हुए। ये कहना चाह रहा हूं। हम सिर्फ किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। So what is reduction potential of an electrode when the concentration of the ions in solution is 1 molar? अगर गैसेस हुई तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर and the temperature is 298, it is known as standard reduction potential, उसको बोला जाता है। दोनों चीजें यूज होंगी बेटे, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मानेंगे तो जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको घबराना है ही नहीं, आपको जो टेबल दिया जाएगा आपने ये याद नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही देने हैं। उन्होंने आपको कुछ और देना ही नहीं, क्योंकि आयुपैक हम सबके सिर के ऊपर बैठा होता है। तो हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। हम आपको बताए हैं कि हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलेंगे। हम आपको बताए हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ही होएगा। आप, मैं, कोई भी तीसरा आदमी जब मेजर करेगा वो उन्हीं हालात में मेजर करेगा। हम आपको बताए हैं कि आपने इसको याद नहीं करना है। हम आपको बताए हैं एक चीज को लॉक लगा दो, सिर्फ एक चीज को लिखो, द मोर द आरपी the more is the ease of production, that's it। ये हब है, इसको पकड़ के रहना, बस पूरा चैप्टर आराम से चलेगा। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा आरपी होगा ऑब्वियसली किसी के साथ कंपैरिजन में होएगा, ठीक है ना। तुम्हारे नंबर ज्यादा आए, अरे ज्यादा का क्या मतलब है यार, तुम्हारी क्लास में बच्चा ही एक था तो तुमने 99 नंबर ले लिए तो क्या कर लिया। तुम्हारे नंबर ज्यादा आए किसके कंपैरिजन में, ठीक है जी, कंपैरिजन में होगा। मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऊंचा हूं, राइट, मैं छोटी हाइट का हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, किसके मुकाबले, ये तो स्टैंडर्ड्स है ना, ठीक है जी। ये से किया, दिल्ली ज्यादा दूर है, बॉम्बे और ज्यादा दूर है, कंपैरिजन है बेटे। तो जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा किसी के कंपैरिजन में आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल, ये हम आपको 11th में भी करवाए थे, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये नहीं आता है, राइट। अगर आता है तो वो आपका बोनस हो जाएगा बेटे। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। The electrode in these half cell have different standard reduction potentials, RP कह दो, easy रहेगा। Therefore they have tendency, different tendency to lose or gain electron, समझ गए ना। जिसका आरपी ज्यादा है उसने इलेक्ट्रॉन खाने हैं। आपको याद है हमने थोड़े समय पहले इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भेजे थे, राइट। तो इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन। तभी मैंने कहा था अभी वहां पे कॉपर को ही रखना, अभी यहाँ पे सिल्वर को ही रखना,
वो अब आपको बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, द इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल will have higher tendency to gain electron and hence oxidized, whereas the electrode having lower reduction potential, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूं, आप जानते हैं क्यों करता हूं, where the electrode having lower reduction potential will have lesser tendency to gain electron, whether it loses electron. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन कर देगा भाई तूने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तूने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ये एक तरीके से पासपोर्ट है कि तुम यहां जा सकते हो, तुम यहां नहीं जा सकते हो। जिसके पासपोर्ट पे लिखा है, पासपोर्ट की जगह पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के तू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों में से कंपैरिजन में से, प्लीज कंपैरिजन में से, ठीक है जी। तू बाहर जा सकता है, तू इलेक्ट्रॉन दे सकता है। As a result of this potential difference, there is a flow of electron from, please very important, very important, ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्ट्रास्ट बनाया हूं। As a result of this potential difference, there is a flow of electron from the electrode with a lower reduction potential to with higher reduction potential. अरे ये कह रहा हूं, right? बस this is the heart. The difference between the electrode potential, किसको लोगे? Standard electrode potential of the two electrode constituting an electrochemical cell is known as EMF or cell potential of a cell. This act as a driving force for the cell reaction. आप समझ पा रहे हैं? The difference in standard reduction potential ज्यादा माइनस कम is known as EMF and it is expressed in volts. ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे। अगर ये डिफरेंस ही पॉजिटिव में नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, तो कहां पे बुझो? ठीक है जी। एक जगह पे पानी ज्यादा है, एक जगह पे पानी कम है, तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? अगर ये डिफरेंस ज्यादा हुआ तभी तो होगा, राइट? ऐसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये करता है। कॉन्टिन्यूट। मुझे लगता है कि तो मैं ये सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। हम इस वक्त थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल रहे हैं। Therefore, the cell potential or electromotive force arises from the difference in tendency of the two ions to get reduced. अब इसको कौन बताएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा। It is equal to the reduction potential for the substance that actually undergoes reduction minus the reduction potential of substance that get oxidized. That is, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो सब में बात वही आएगी, E cell, right? ये भी स्टैंडर्ड ही होगा। It is E naught, right? Higher minus E naught lower. ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। E naught हायर कौन सा होगा? राइट हैंड साइड। माइनस लोअर कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? राइट हैंड साइड पे आपको याद तो होगा, एनोड ऑक्सीडेशन लेफ्ट, कैथोड रिडक्शन राइट करवाया गया था। E नॉट, हाँ जी, कैथोड माइनस E नॉट क्या आएगा? एनोड। बताया था कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक मिनट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का। ये तीनों राइट, एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन रफ में कॉपी करें, राइट? रफ में कॉपी करो, पॉज कर दो, कॉपी करो, पॉज करने के बाद इसको ऑन कर लो। डन। Thus, EMF of the cell may be defined as potential difference between two electrodes of the cell when either or no negligible current is allowed to flow in the circuit. अरे सेल तैयार है भाई, तेरा पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तेरा पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है, तो 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5, 0.05 is going to be the potential difference. ये वर्ड अभी समझा रहा हूं, ये वर्ड when there is either no or negligible current is allowed to flow in the circuit. जब आप कॉपी कर रहे हैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी
समझा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, राइट। तो अगर आप कोई चीज लिख रहे होते हैं और मैं आगे चल जाता हूं, प्लीज वही काम है, पॉज कर दो, ठीक, लिखो फिर दोबारा ऑन कर दो। चलिए, ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये फायदा नहीं मिलता है, ये पीछे करवा चुका हूं। द EMF ऑफ द सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम एग्जैक्टली मेजरमेंट कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का आपको मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, बता चुका हूं, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन of the solution in two half cells. For example, the EMF of the Daniell cell in which the concentration of aqueous solution of copper sulfate and zinc sulfate in the two half cell is, hanji, 1 molar at 298 Kelvin has been found to be 1.10 volt. Right? याद नहीं करना है, PTO अगले पेज पे जाते हैं। बेटे ये आपको गिवन होंगे, आपने याद नहीं करने हैं, बट हाँ आप इंटेलिजेंट हैं तो आप क्लेवर हैं, क्लेवर बनिए। तो कोई चीज आपको आंखों के आगे 4 बार नजर आती है तो आप उसको दिमाग में डालिए ना, क्योंकि कॉपर और जिंक तो बहुत बार यूज होना है, रटो मत, बट अपने हाथ से लिखो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, स्टैंडर्ड ही होएगा, और जिंक का -0.76। अपने आप से बात करो, अरे यार जिंक का तो कम है, और देखो जिंक का तो नेगेटिव है और कॉपर का तो पॉजिटिव है, अपने आप से बात करें, वो ठीक हो जाएगा। तो बेटे ये वाले जो आपने 3 रिलेशन लिखे थे 1 2 3, हायर माइनस लोअर, कैथोड माइनस ये, आपको पता है ना यहाँ पे कौन सा बनता था, ये कैथोड बनता था, ये कौन सा बनता था पुत्रों, एनोड बनता था। 1 मिनट, 35 पेज याद रखना, अब भी वापस आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है जी, इनको ले आता हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, लो जी तुम चलो आगे बेटा जी, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी थोड़ा सा टाइम, 35 पेज पे लेके आ रहा हूँ जहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया है, प्लस 0.34 वोल्ट। सुनो, दिमाग पे बोझ नहीं डालना, ये हम प्रोवाइड करेंगे। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, किस किस का कितना वेट है, तो तुम थोड़ा यार रट्टा मार लोगे यार, साइंस की ऐसी बातें मत करना मेरे साथ। तो एनोड का -0.76 वोल्ट है, तो दोनों का आपको पता है ना, ज्यादा माइनस कम, 0.34 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट में ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.10 वोल्ट। इसको ई नॉट सेल, सेल मतलब कंप्लीट लिख देते हैं, जब इलेक्ट्रोड आती है तो हम उसको इस प्रकार से लिख देते हैं हाफ के लिए। सो दैट इज, रिमेंबर द E cell has to be always positive. The difference, the potential difference has to be always positive. Because अभी करवा देता हूं, हम आपको जल्दी ही करवाएंगे और क्लास 11 में करवा चुके हैं, डेल्टा जी इज माइनस NF E नॉट। अगर प्रोसेस ने होना है तो डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो इफ E नॉट इज पॉजिटिव तो यहाँ पे -NFE, पॉजिटिव E नॉट डालोगे, कुछ वैल्यू होगी तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। Therefore, किसी भी प्रोसेस के होने के लिए डेल्टा जी को तो नेगेटिव होना ही चाहिए, और जो ई सेल होना चाहिए डिफरेंस, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज द रीजन इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर रिएक्शन ने होना है तो आपका जो ई सेल है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। समझ पा रहे हो बेटे, आगे लेके जा रहा हूं। अब EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखते हैं, समझाता हूं क्या है, राइट। 1 सेकेंड बेटे, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट। बना लिया है, ठीक है। इधर रखा है बेटे EMF, इधर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, PD बोल दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD बोल देंगे, प्लीज 1 सेकेंड दीजिएगा। तो मेरे रिमोट का ये थोड़ा सा सेल कम हो गया है जी। EMF is the potential difference
between the two electrode when no current is flowing in the circuit. मतलब हमारी गाड़ी तैयार है, हमने कहीं ट्रेवल करने जाना है, हमारी गाड़ी के ऊपर लिखा आ रहा है कि मेरी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड आ सकती है, ऐसे ही बोल दिया से 160 किलोमीटर पर आवर। तैयार है गाड़ी, गाड़ी में चल के हमने अभी उसका एक्सीलेटर नहीं दबाया है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से सेल तैयार है, कैथोड और एनोड, सेल तैयार है, बट हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारे पास कितना आएगा, 1.10 वोल्ट मेरे पास इसमें से मेरे को वोल्टेज आएगी। वोल्टेज समझते हो ना? एक मिनट, शायद मेरे पास यहाँ पे सेल होगा तो एक मिनट दीजिएगा। हाँ, यस, ये एक सिंपल पेंसिल सेल है। कहते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर, 1.5 वोल्ट, राइट। आपने कोई भी सेल उठा के देखिएगा, ये इसका ईएमएफ है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मेरे को 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट दे सकता है, दैट इज अ ईएमएफ थ्योरेटिकल। मेरी गाड़ी के ऊपर 160 किलोमीटर दे रखा है, दैट इज अ मैक्सिमम स्पीड अटेनेबल बाय माय कार। तो it is the maximum voltage that can be obtained from the cell. The work calculated from the EMF, आपको याद है ना, वर्क डन को ऐसे निकालते हैं, is the maximum work obtainable from the cell. It is responsible for the flow of steady current in the cell. जहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वहां से जहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पे ये जाएगा। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाते हैं। It is the difference of electrode potential of the two electrodes. यहां तक सेम है, राइट। डिफरेंस यहां पे आता है अब, when current is flowing through the circuit. मेरी गाड़ी तैयार थी, 160 किलोमीटर पे मेरी कार चल सकती है, मैंने अब सेल्फ मार दिया है, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है, तो वो मे बी 80 किलोमीटर पे जा रही है, मे बी 30 किलोमीटर पे जा रही है, 160 पे नहीं आएगी। 160 पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सड़क की कंडीशन है, कभी कोई आगे आ जाता है, कभी मेरे टायरों को फ्रिक्शन मिलती है, कभी हवा बहुत तेज हो जाती है, कभी मुझे रुकना होता है सिचुएशन के मुताबिक। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज तुम्हारे हाथ में आएगी, है दोनों वोल्टेज जो तुम्हारे हाथ में आएगी, एंड it is always less than the maximum voltage obtainable from the cell. समझ आ गया ना? EMF ज्यादा होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल वोल्टेज है। जब मैं इस सेल को अपनी टॉर्च के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर लगाता हूं तो मेरे पास 1.5 वोल्ट नहीं आता है, मेरी वोल्टेज हमेशा कम आती है, क्योंकि सर्किट की कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करती है। मेरे इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से नहीं भागते। जैसे देखो, आपका एक ऐसे ही बड़ा क्रूड सा मजेदार सा एग्जांपल कर रहा हूं, आपने कोई सुंदर सा डॉगी पाल रखा है, आप गए हैं तो डॉगी आपकी तरफ बड़ी जोर शोर से आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो अट्रैक्शन है कि डॉगी आपकी तरफ आ रहा है, बट एक्चुअली हो सकता है कि कोई उसको पीछे खींच रहा हो, या तुम उसको रोक रहे हो, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई मेरे पास नहीं आना, आपकी जो फर्श है वो स्लिपरी है, देयर मे बी 10 वे ऑफ रीजन, राइट। तो अगर मैं वर्क कैलकुलेट करूं, राइट, डेल्टा जी से कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास हमेशा कम होएगा इससे, क्योंकि ई नॉट यहाँ पे 1.1 वोल्ट था, से लॉन्चर सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे से मैं नहीं जानता हूँ कितना, वो तो कंडीशंस ही बताएंगे, 1 वोल्ट था, यहाँ पे 1.1 वोल्ट था, ऐसी विड, और यहाँ पे से 1 वोल्ट था से। So it is not responsible for the flow of steady current. It is the outcome of the process, right? It is the outcome of the process. EMF जितना ज्यादा होगा मेरा सेल उतना अच्छा होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे पल्ले कितना पड़ेगा ये मुझे देखना होगा। मेरी गाड़ी 160 पे चल सकती थी, आपकी गाड़ी सपोज सिर्फ मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पे जा सकती है, तो मेरी गाड़ी आपसे स्ट्रॉन्गर है। ईएमएफ कितना ज्यादा होगा वो ये बता सकता है कि इससे ज्यादा वोल्टेज डेल्टा जी आ सकती है, बट आएगी कितनी, डेफिनेटली वो उसके कोरिलेशन में तो होगी, बट हमेशा उससे कम आएगी। सो बेटे ये पेज यहाँ पे मैंने लिखा था और यहाँ पे मैंने आपको कॉपी करने के लिए दिया है। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है और अक्सर वो आपसे पूछते हैं, राइट।
तो हमने आपको करवाया ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज यहाँ पे थिंक करना और इसको पढ़ना, राइट। ऐसा एक टेबल बनाना, इसके ऊपर डिफरेंसेस लिखने की कोशिश करना। कोई टेस्ट नहीं है, एक पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट नहीं समझ आए प्लीज यहाँ पे वापस जाना, समझना, फिर वापस आना, यहाँ पे लिखना, तीसरा पॉइंट याद करने की कोई करना, आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं आए तो यहाँ पे वापस जाना, पढ़ना, फिर यहाँ पे लिखना, चौथा पॉइंट भी यहाँ पे लिखना, भूल गया तो यहाँ पे जाना। मेरा मेथड देखो, ये साइंस है, ये रट्टा नहीं है कि चल चल के आपने याद कर लिया, कोई फायदा नहीं होना। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन, जैसे हम कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, हम ऐसे साइंस में से जिसने रट्टा मारा है हम उसको निकाल के बाहर मारेंगे, हम मतलब सिस्टम। तो ऐसे करो बेटे। किसने कहा कि तुम इसको 50 बार नहीं पढ़ सकते? तुम इसको 100 बार पढ़ो यार, ठीक है। बट जब तुम ये कर लिया, अपनी थॉट प्रोसेस में से निकलो और इसको पूरा करो। आइंस्टाइन सर कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे एक किताब ला के दी बचपन की, तो कहते बड़े लोगों के फादर किताब ला के देते होंगे, तो मेरे फादर ने भी दी। कहते मेरे फादर ने कहा कि इसको इमेजिन कर, जो तेरे सामने किताब है, और उन्होंने इमेजिन किया, वो तो सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो तो उसके ऊपर भी सैर कर लेते थे। सच वॉज अ ग्रेट माइंड। कहते हैं आइंस्टाइन तो पता नहीं कैसे, शायद जो भगवान कह लो, नेचर कह लो, तो वो अच्छा दिमाग दे रहे थे। गलती हो गई आइंस्टाइन को, तो 1900 में आना ही नहीं चाहिए था। 1900s में आए ना वो, 1876 के 1879 में आए, मेरा ख्याल 76 में पैदा हुए, और 55 में तो वो पूरे भी हो गए, शायद 1879 में आए। उनको तो अभी से 400 साल बाद आना चाहिए था, क्योंकि जिस समय में आए हमारे पास साइंस ही इतनी नहीं थी। वो ऐसी ऐसी चीजें बता के जो साइंटिस्ट को समझ नहीं आई। आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो ब्लैक होल कहा था वो सत्य है, जबकि कौन 1920 में सोच सकता था। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, बट वो किसी को समझ ही नहीं आई, तो उनको नोबेल प्राइज उसके ऊपर नहीं मिला, उनको तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला। तो बेटे इमेजिन करो, इमेजिन, ये डब्बा जितना इमेजिन करोगे आप उतने भयंकर साइंटिस्ट बनेंगे। मेरे देश को, आपके परिवार को नोबेल प्राइज दीजिए, आप दे सकते हो, आप ही दे सकते हो। देखो देखो, जिनके पास आवाज मेरी जा रही है उनके अगर ये बाल खड़े हो रहे हैं तो दैट मीन्स मेरी और आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। नहीं कर रहे तो नहीं हो रही है बेटा। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, थको मत। ये मत करो कि रात को अपनी वीडियो गेम लेके बैठ गए, ये मत करो कि मेरे को जी पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं कर रहा। मन को मारो, डेडिकेशन, राइट, सेक्रीफाइस। जब तक तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे तुम कैसे बनोगे? आइंस्टाइन सर, डॉक्टर ओपेनहाइमर, डॉक्टर फर्मी, जिनके भी आप नाम लीजिए, इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तभी ये हमें साइंस में हमें ये इतना कुछ दे गए। तो माइकल फैराडे आएंगे अभी थोड़े समय में इस चैप्टर में। माइकल फैराडे ने जो भी काम किया उन्होंने उससे कभी पैसा नहीं लिया। वो कहते थे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वह इंसानियत के नाम करूँगा। अगर वो चाहते, बैटरीज उनकी बदौलत आई, इसी चैप्टर में आपको कराएंगे माइकल फैराडे। तो उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, बाकी सब ने, जैसे जो थॉमस अल्वा एडिसन है, इन्होंने अपनी हर चीज को पेटेंट करवा लिया। तो पेटेंट कराने से ये अमीर तो बन गए, बट जो माइकल फैराडे है उन्होंने पैसा नहीं कमाया। अगर माइकल फैराडे ने भी ऐसे सोचा होता कि हमने आईआईटी जाना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने पैसे कमाने हैं, तो आज जो बैटरी हमारे घर में, हम इन्वर्टर की बैटरी 7,000, 5,000, कार की बैटरी 3,000 में ले आते हैं, वो बैटरी लाखों रुपए की होती। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन बेटे। सो बातें चलती रहेंगी। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, what is delta G? Maximum amount of useful work that can be derived. Let the charge on n mole of electron is equal to Q n into F. पता ना? What is F? That is Faraday. What is Faraday? Faraday is 6.023 into 10 raised to power 23 into 1.602 into minus 19 coulomb. 1 Faraday is the charge present on 1 mole of electron. It is approximately equal to this much coulombs. और माइकल फैराडे के ऑनर में इसको एक कैपिटल एफ फैराडे बोला जाता है।
तो अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास इतना चार्ज है। अगर आपके पास n मोल है, 2 मोल है, 10 मोल है, तो n into f हो जाएगा। Let the EMF of the cell be E cell. Then electrical work is charge into potential difference. So N into F into E, that is going to be the electrical work done, and that is going to be the useful work that can be obtained. और आपको पता है डेल्टा जी तो माइनस होती है, एंड हेंस ये आपके पास आ गया डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई नॉट। राइट, समझा चुका हूं। रिमेंबर ई सेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। Remember delta G always is going to be negative. तो आपके पास ये होगा, अगर ई सेल आपके पास हाँ जी नेगेटिव हुआ तो डेल्टा G आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। द प्रोसेस इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर ई सेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी यस पॉजिटिव ही होने वाला है। राइट तो बेटे हम आपको आगे लेके जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे राइट ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल है, आप उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है, मैं इसको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। उसको मेजर करने के लिए आपको कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताऊंगा। जैसे आप मानिए आपका भार से 52 केजी है, तो वो जो केजी है वो किसके रेफरेंस में होगा ना, तो मैं अगले लेक्चर में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके आऊंगा। इसका क्या फायदा होगा, ये इसके रेफरेंस में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया करेंगे। और मैं आपको लेके जाऊंगा एक ऐसी सीरीज में, ये आपको डाटा दिया जाएगा, आपने याद नहीं करना है। इस सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं हर सब्सटेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। हम इसके लिए आपको कोई ढंग सिखाएंगे याद करने का, और यहां से हम गाड़ी अगली क्लास में लेके जाएंगे मेरे प्यारे से बच्चों। सो तब तक के लिए जय हिंद, और वॉच कीजिए अगली क्लास में इलेक्ट्रो फोर्थ का इंतजार करिए। राइट, बार बार देखो इसको। तो यहाँ पे रुकेंगे, लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होते चले जाएंगे बेटे, छोड़ो मत। कहते हैं जिसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कमांड होता है उसका थर्मोडायनेमिक्स, उसका इक्विलिब्रियम, उसका काइनेटिक्स अच्छा होता है, क्योंकि इन सब चैप्टर को जोड़ देगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, तो जय हिंद, सी यू अगेन बेटे, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इलेक्ट्रो 4 के अंदर। बाय।